बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। पुलाव बनाएँ तो ऐसा बनाएँ कि देगी पुलाव जैसा बनाएँ। कम खर्चे में बनने वाले पुलाव की एक रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी, हर दाना खिला हुआ और जूसी, इतना कि आप खाते-खाते नहीं थकेंगे। आपने क्या करना है कि आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें डाल लेना है आधा कप ऑयल और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है। इसमें मसाले डालने हैं आपने, गरम मसाला जो है वो डालना है इसमें। लेमन होगा, खुश्क लेमन होगा, उसके साथ दालचीनी होगी, उसके साथ काली मिर्चें होंगी, जायफल जावित्री होगी और साथ ही ज़ीरा होगा। ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। तेज़पात जो है वो भी आपने 1 या 2 तेज़पात डाल देने हैं। इसको आपने कड़कड़ा लेना है मसाले को अच्छी तरह से। ये देखिए, ये बहुत बड़ा पत्ता था तो मैंने ये इसको काट के इसमें डाल दिया। अब इसको कड़कड़ा के सबको, उसके बाद आपने इसमें 2 प्याज जो है वो दरमियाने साइज़ के काट के ये डाल लेने हैं और इनको आपने करना है ब्राउन। ब्राउन जब अच्छी तरह से हो जाएंगे तब आपने इसमें दूसरे मसाले डालने हैं। जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाते इनको आपने ब्राउन करना है। आँच आप दरमियानी रखिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर तेज़ आँच होगी तो फिर क्या होगा, प्याज जो है इसकी साइडें जल जाएंगी और दरमियान में से ये कच्चा रहेगा। ये देखिए, ऐसा-ऐसा प्याज जो है ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले आपने डाल देना है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसके साथ दड़ा मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच डाल लीजिएगा और साथ में नमक जो है ये भी 1 चम्मच डाल लें। नमक बाद में हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और डालना हुआ तो। धनिया पाउडर आप डालेंगे 1 चम्मच और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे प्याज काफ़ी सारे ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं डालता हूँ और वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी आपने 1 चम्मच लेना है, ये डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पुलाव बनेगा। वैसे हमने इसमें चिकन बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये आलू मटर पुलाव है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, 300 ग्राम हमारे पास चावल हैं जो मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके भगो के रख दिए थे। उसके अलावा 300 ग्राम ही आलू हैं और उसके साथ 250 ग्राम मटर हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास, जो बड़े कटोरे होते हैं हमारे, वो वाला हमने डाल देना है। पानी को जब उबाल आ जाएगा तब हमने इसमें मटर भी डाल देने हैं और उसके साथ आलू भी डाल देने हैं। देखिए, उबलने लग गया है। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे 4 से 5 आपने लेके इनको दरमियान में से कट लगाना है और ये डाल देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसमें मटर डालने हैं। मटर जो है ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने आपको बताया है कि ये मटर हैं, इनको हम डाल देंगे। इसको जब फिर उबाल आने लगे तब आपने आलू डाल देने हैं। आलू भी बहुत बड़े बड़े नहीं आपने काटने, बस दरमियाने साइज़ के आलू आपने काटने हैं और वह इसमें डाल देने हैं। अब जब फिर उबाल आएगा तब हमने इसमें डाल देने हैं चावल। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो इसको मैं बंद करूँगा ताकि आलू हमारे गल जाएँ। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसमें मैंने चावल डाल देने हैं। ये देखिए, हमारे जो मटर हैं, जो आलू हैं, वो तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें चावल डाल देते हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इनको भिगो के रखा हुआ था, बस ये डाल देते हैं और फिर हम इसको लगा देते हैं दम। लेकिन दम लगाने से पहले ये पानी हमें खुश्क करना है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको कवर करते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका पानी जो है वो कैसे आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह चावलों ने पानी जज़ब करना शुरू कर दिया है और अगर आपको चम्मच हिलाना हो तो आपने बड़ी एहतियात से ऐसे करके हिलाना है। उसकी वजह यह है कि चावलों को तोड़ना नहीं है। अगर दरमियान में आप चम्मच हिलाएंगे, दरमियान में लगाएंगे, तो क्या होगा कि चावल टूट जाएंगे। आपने साइड से यूँ लगाना है और बिल्कुल जो है सीधे सीधे ले जाना है, ठीक है, ऐसे। ये तरीक़ाकार होता है इसमें चम्मच चलाने का। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि चावल नीचे ना लगें और इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अब हम इसको लगा देते हैं दम। दम आपने लगाना है 20 मिनट। इसको कपड़े ऐसे ऊपर लपेट के, तो अब हमने दम लगा दिया। 20 मिनट के बाद जब हमने खोला, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ ही खुशबुएँ हैं। अब ये देखिए कि ये कितने खिले-खिले, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के जूसी चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये महसूस ही नहीं हो रहा कि ये घर में बने हैं या देग में बने हैं। ये देगी स्टाइल है।
आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपके चावल जो है वो कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।